हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक की डिमांड मुझसे कई बच्चों ने की है। चाहे आप UPPCL जे ले लीजिए, चाहे आप UPPCL TG2 ले लीजिए, चाहे आप बिहार TG2 ले लीजिए, चाहे आप बिहार JEE का ले लीजिए, सब में ये टॉपिक पूछा जाएगा। इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और इस टॉपिक को मैं 3 पार्ट्स में बनाऊंगा। कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए। टॉपिक का नाम है डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस। डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस। देखिए, जो आपकी बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है, पावर प्लांट में जो आपकी बिजली उत्पन्न होती है, वैद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा आपके घरों तक किन प्रोसेस से आती है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो क्या है ये, जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक, ये आपकी कहां से, ये आपका होम्स तक पहुंचाई जाती है, मतलब कस्टमर के होम्स तक कैसे पहुंचाई जाती है। तो ये आपकी 4 प्रोसेस से कस्टमर के होम्स तक पहुंचाई जाती है। पहला क्या होता है? जनरेशन। क्या होता है? जनरेशन। क्या होता है? जनरेशन। जनरेशन किसके माध्यम से होता है? ये आपके पावर प्लांट्स के माध्यम से होता है। ठीक है, पावर प्लांट्स के माध्यम से होता है पहला पावर प्लांट्स। ठीक, तो कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं जिनके द्वारा बिजली का उत्पादन होता है? ठीक है, तो पहला है आपका थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, पहला क्या आपका थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? इससे हम लोग बिजली 65% बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक है, जो जनरेशन होगा वो पावर प्लांट के द्वारा होगा। तो पावर प्लांट में कई पावर प्लांट है, जिसमें से पहला आपका थर्मल पावर प्लांट है। ठीक, जिससे हम लोग भारत में 65% बिजली का उत्पादन आपका थर्मल पावर प्लांट से होता है। उसके बाद आता है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट, इससे हम लोग 10 से 15% तक बिजली का उत्पादन करते हैं। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। इससे लगभग हम लोग 2% बिजली का उत्पादन करते हैं। और बाकी जो हैं उसमें कई आते हैं, जैसे आपका आता है डीजल पावर प्लांट आएगा, आपका टाइडल पावर प्लांट आएगा आपका, ठीक है, और आपका बायोगैस पावर प्लांट आएगा। ये सब जो छोटे छोटे जो पावर प्लांट होते हैं उनका जो है उनसे उत्पादन बाकी होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है सेकंड पार्ट, आता है आपका ट्रांसमिशन। क्या होता है? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन मतलब ठीक है,
ट्रांसमिशन होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ट्रांसमिशन में क्या होता है, 11 केवी पे हम लोग जनरेशन करते हैं बच्चों, और इस 11 केवी को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से इसको 132 केवी कर देते हैं, और इसी 132 को हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, 11 केवी को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, कस्टमर्स को दे देते हैं। उसके बाद चौथा पार्ट आता है आपका यूटिलाइजेशन, मतलब हमको 415 वोल्ट में बिजली मिल गई। ठीक है, 415 वोल्ट में हमको बिजली मिल गई, अब हम उसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो चौथा पार्ट आपका क्या कहलाएगा, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब बिजली का उपयोग। ठीक, इसको पहले क्या करेंगे, जनन। जनन क्या कहेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे, जनन मतलब बिजली का क्या होता है, उत्पादन की, जनन या उत्पादन, क्या कह सकते हैं, उत्पादन करते हैं। उसके बाद इसको कहते हैं संचरण, हिंदी में बोलते हैं संचरण, इसको बोलते हैं वितरण, और इसको बोलते हैं उपयोग। तो अगर हिंदी में बात करें तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बिजली का उत्पादन करेंगे, उसके बाद ट्रांसमिशन करेंगे मतलब उसका संचरण करेंगे, उसके बाद वितरण करेंगे, फिर उसके बाद कस्टमर यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्पादन कैसे होगा। उत्पादन कैसे होगा, अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, जनरेशन। जनरेशन के बारे में थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा टॉपिक ही है, जो कि मैंने आप लोगों को दिया है, लेक्चर दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube की चैनल की प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पे आपको पूरा पावर प्लांट का लेक्चर मिल जाएगा। ठीक, तो जनरेशन की बात करें तो आपका जनरेशन किससे होता है, पावर प्लांट से होता है। किससे, पावर प्लांट से, पावर प्लांट से होता है। तो मेनली आपके पावर प्लांट आपके कितने हैं, 3 हैं। पहला है आपका थर्मल पावर प्लांट, जिससे हम लोग भारत का 65% बिजली का उत्पादन थर्मल पावर प्लांट से करते हैं। इसमें हम लोग यूज करते हैं कोयले का, इसका कोयले का यूज करते हैं। इसमें हम लोग कोयले को प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में। ईंधन क्या होगा आपका, कोयला होगा। और इसकी जो दक्षता होती है ये 35 से 40% होती है। उसके बाद आता है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग जल का प्रयोग करते हैं। ठीक, और ये क्या होता है, इसकी जो दक्षता होती है, इसकी दक्षता होती है 80 से 90% दक्षता इसकी होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल पीपी कहते हैं, पावर प्लांट कहते हैं। अब उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और थोरियम का प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में, इसके ईंधन के रूप में। और इसकी भी दक्षता कितनी होती है, 80 से 90%। इसकी जो हाइड्रो पावर प्लांट है, इसकी रनिंग कॉस्ट लो होती है, रनिंग कॉस्ट लो होती है। ठीक है, और इसकी जो लागत होती है न्यूक्लियर की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है,
उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन की, ठीक है। देखिए हम लोग पहले क्या करते हैं, अल्टरनेटर के माध्यम से जनरेशन करते हैं। ये आपका क्या हो गया, अल्टरनेटर हो गया। ये आपका क्या हो गया, अल्टरनेटर हो गया। अब अल्टरनेटर से हम लोग क्या करेंगे, 11 kV और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेंगे। अब क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, 11 kV हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको बढ़ाएंगे। तो कितने बढ़ाएंगे इसको बढ़ा देंगे हम लोग 132 kV। 132 kV में इसको हम लोग बढ़ा देंगे, इसके द्वारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसके बाद इसको बोलेंगे हम प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी ट्रांसमिशन। इसको बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन। उसके बाद फर्दर क्या करेंगे, हम इस 132 kV को हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से इसमें कर देंगे 33 kV में, इसमें कर देंगे 33 kV में। इसके माध्यम से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो निकाल देंगे। ये हो जाएगा आपका रिसीविंग स्टेशन, रिसीविंग स्टेशन। अब इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। हाँ तो कंप्लेंट आप करनी पड़ेगी। अरे कल हम गए मैडम जी, कंप्लेंट आप। अब देखिए क्या होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से इस 33 kV को फिर डाउन करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, 33 kV हो गया। इसको फिर हम डाउन करेंगे किसमें, 11 में। 33 kV हो गया, इसको हम लोग फिर डाउन करेंगे 11 kV। इसके द्वारा स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, फर्दर फिर हम तो अब ये सप्लाई क्या आ जाएगी आपको, सब स्टेशन पे आ जाएगी। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका 11 kV है। इसको फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, 400 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। किसके द्वारा, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा। ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सप्लाई दे दी जाएगी आपको कस्टमर। ठीक। तो ये है, क्या है, ये आपका जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का फ्लो डायग्राम है। इससे भी क्वेश्चन आपके पूछता है। ठीक है।
अब चलिए हम लोग थोड़ा वोल्टेज की कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला हम बात करेंगे लो वोल्टेज। देखिए लो वोल्टेज क्या होता है, 250 वोल्ट के नीचे का वोल्टेज। मेरी बात समझिएगा, 250 वोल्ट के नीचे का जो वोल्टेज होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका लो वोल्टेज। ठीक, वोल्टेज बिलो 250 वोल्ट, ढाई सौ वोल्ट के नीचे का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं लो वोल्टेज। ठीक, उसके बाद आता है आपका मीडियम वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज जो होता है इसकी रेंज होती है 250 वोल्ट से लेकर 650 वोल्ट। मतलब 250 वोल्ट से लेकर 650 वोल्ट तक का जो वोल्टेज होता है वो क्या कहलाता है आपका मीडियम वोल्टेज। लो वोल्टेज की रेंज, लो वोल्टेज कौन कौन से होते हैं, 220 होता है आपका, 230 होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल फेज वोल्टेज, सिंगल फेज वोल्टेज, इसको सिंगल फेज वोल्टेज भी कहते हैं, मीडियम वोल्टेज। ठीक, इसमें कौन कौन से वोल्टेज आते हैं आपके, आपका 415, 440, ठीक है, 380, ये सब आपके क्या कहलाएंगे, मीडियम वोल्टेज कहलाएंगे। अब हाई वोल्टेज की बात करते हैं। हाई वोल्टेज क्या होते हैं, हाई वोल्टेज 650 वोल्ट से लेकर 11 केवी तक के जो वोल्टेज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज। ठीक है, तैतीस केवी तक के जो वोल्टेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके हाई वोल्टेज होते हैं। 650 से लेकर 33 केवी तक का जो वोल्टेज होता है वो क्या कहलाता है, हाई वोल्टेज कहलाता है। अब उसके बाद आता है बेटा आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या है, 33 केवी के ऊपर के वोल्टेज, जैसे आपके क्या होंगे 66 केवी हो गया, 132 केवी हो गया, ये सब आपके क्या है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है। ठीक है, अब देखते हैं कि जनरेशन वोल्टेज क्या होता है। जनरेशन वोल्टेज, जनरेशन वोल्टेज इंडिया में जो जनरेशन वोल्टेज है वो क्या आपका 11 केवी, कितना है 11 केवी। और अगर हम बात करें जापान, रूस, अमेरिका, यहाँ पे जो जनरेशन वोल्टेज है वो आपका 33 केवी। और इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है, और बाहर की कितनी है, 60 हर्ट्ज है। इंडिया और ब्रिटेन दोनों का वोल्टेज, जनरेटिंग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है,
अच्छा, आप कुछ देखते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, कुछ जो है हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज देखते हैं। प्राइमरी मरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, कौन कौन से हैं? ए है आपका 800 केवी, दूसरा क्या आपका 400 केवी, तीसरा कितना आपका 220 केवी, डी 132 केवी, ई 66 केवी। तो ये आपका इंडिया में जो ट्रांसमिशन है वो कितना है? इंडिया में जो प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो कितना है? 132 केवी। 11 पे जनरेशन करते हैं और इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? 132 केवी में कन्वर्ट करते हैं। इंडिया में ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इंडिया में हाईएस्ट सबसे अधिक ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है? इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 765 केवी ये किसका है? एसी ट्रांसमिशन का। और आपका है 800 केवी, ये आपका डीसी ट्रांसमिशन का। ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, इसलिए दिमाग में आ गया तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। डीसी ट्रांसमिशन में हाईएस्ट वोल्टेज कितना है इंडिया में? 800 केवी और एसी में 765 केवी। अब हम बात करें सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज की। तो ये आपके दो हैं, एक है आपका 66 केवी और एक है आपका 33 केवी। ये आपका किस में है? इंडिया में। अब उसके बाद आते हैं हम लोग किस पे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। आ रहा है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। पहला है आपका 11 केवी, ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरा 6.6 केवी, तीसरा है आपका 3.3 केवी, चौथा है आपका 1.1 केवी। ये आपका क्या है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज की। वोल्टेज तो ये आपका क्या है? पहला है आपका
415 वोल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं 3 फेज सप्लाई। क्या बोलते हैं? 3 फेज सप्लाई। और सेकंड है आपका 240 240 कर लीजिए, 240। तो ये आपके क्या है, कुछ वोल्टेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज की रेंज है, ये जो दी हमने। इंडिया में हाईएस्ट कितनी है? एसी में 765 केवी है और डीसी में 800 केवी है। और ये आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज है, ये इसकी रेंज है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज की ये रेंज है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज की ये रेंज। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन क्यों करते हैं। हाई वोल्टेज पे हम लोग ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, इनके कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। मतलब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करने के फायदे। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करने के फायदे। पहला फायदा है लो करंट। लो करंट देखिए, हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है, जानते हैं। अगर यहां पे हम I इक्वल टू रखें तो क्या हो जाएगा? P अपॉन वी कॉस फाई। ठीक है, अगर यहाँ पे P को कांस्टेंट कर दें और cos फाई को भी कांस्टेंट मानने में क्या जाता है बेटा? मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब I जो है वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, आप इस तरह से भी करते हैं या एक हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं, उससे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आप लोगों ने पढ़ा है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या था? V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू K। ये था आपका ट्रांसमिशन रेशियो। अगर यहाँ से भी हम लोग समझना चाहें तो क्या पता चल रहा है कि अब देखिए इस रिलेशन से हम यहाँ निकालेंगे तो क्या पता चला कि V2 बाई V1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। मतलब इस रिलेशन से ये भी पता चल रहा है कि दोनों का रेशियो जो क्या होता है, अपोजिट है एक दूसरे के। मतलब यहाँ से क्या पता चलेगा कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक, तो इन दोनों रिलेशन से ये पता चल रहा है कि आपका जब वोल्टेज ज़्यादा होगा, हाई वोल्टेज पे हम लोग ट्रांसमिशन करेंगे बच्चों, तो आपको क्या होगा? करंट आपको कम मिलेगी। और जब आपको करंट कम मिलेगी तो क्या होगा? लो पावर लॉसेस होंगे। पावर लॉसेस क्या होंगे? ओमिक लॉसेस क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, ये आपका पहला एडवांटेज है। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या फैक्टर? लो वोल्टेज ड्रॉप होंगे। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू Z होता है। जब आपकी करंट आपकी क्या है? लो करंट प्राप्त होगी
करंट आपकी क्या है, लो करंट होगी। तो जब आपकी लो करंट होगी, ठीक, तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा आपका, लो होगा। तो क्या होगा कि आपको वोल्टेज, जो आपको आउटपुट पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, अच्छा मिलेगा। ठीक है, जब वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि आपकी करंट क्या है, लो है। और वोल्टेज ड्रॉप किसके कारण होगा, करंट के कारण होगा। और जब आपको वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो आपको वोल्टेज अच्छा मिलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, लो पावर लॉसेस। लो पावर लॉसेस, देखिए T इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, लो करंट है, लो करंट का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगी, पावर भी क्या हो जाएगी, लो पावर लॉसेस होंगे। ठीक, तो क्या होगा, जब आपकी करंट आपकी लो रहेगी तो उससे क्या होगा, आपका लॉसेस भी क्या होंगे, कम होंगे। P इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब आपकी करंट लो है तो पावर लॉसेस भी क्या होंगे, लो होंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, हाई इफिशिएंसी। हाई इफिशिएंसी मतलब आपके लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। लॉसेस आपके कम होंगे तो पावर का मतलब इफिशिएंसी क्या होगी। देखिए इफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, समझ लीजिए पहले। इफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक, अच्छा, अब इनपुट पावर क्या होगी, इनपुट पावर इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस होता है। ठीक, तो जब आपके लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे, लो पावर लॉसेस होंगे, तो क्या होंगे कि आपकी जो आप इनपुट पावर दोगे उसके लगभग बराबर आपको आउटपुट पावर मिलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एफिशिएंसी क्या होगी, इससे मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्योंकि लॉसेस आपके कम होंगे। जब ये लॉसेस कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनपुट पावर लगभग आउटपुट पावर के बराबर हो जाएगी, और जब आपके लगभग बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो एक ये भी फैक्टर है कि अगर आप वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे करेंगे तो क्या होगा, करंट आपकी लो होगी, लो करंट होगी तो पावर लॉसेस कम होंगे, पावर लॉसेस कम होंगे तो एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, सेविंग ऑफ कंडक्टर। जब आपकी क्या होगी, लॉसेस कम होंगे तो एफिशिएंसी अच्छी होगी। एफिशिएंसी अच्छी होगी तो क्या होगा, कंडक्टर जो हम लोग यूज़ करेंगे उसको बार बार रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, सेविंग ऑफ कंडक्टर होगी। अगला पॉइंट क्या होगा आपका, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या हो जाएगा कि अगर आपका सब ओवरऑल अच्छा रहेगा, ओवरऑल आपकी इफिशिएंसी हो जाएगी, पावर लॉसेस नहीं होंगे, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, कंडक्टर की बचत होगी। जब कंडक्टर की बचत होगी तो आपका क्या होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी अच्छी होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपकी कम लगेगी, और आपका जो क्या होगा, कॉस्ट होगा, कॉस्टिंग होगी, वो भी क्या होगी, आपकी कम हो जाएगी। इससे ये होगा कि जो पूरा ओवरऑल जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, आपका इकोनॉमिकल होगा, मतलब जिसमें बचत होगी। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है आप लोगों के लिए लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम डीसी ट्रांसमिशन टाइप्स और एसी ट्रांसमिशन टाइप्स बताएंगे और दोनों में कंपैरिजन करके बताएंगे।